वेलकम टू टॉपर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम आधार एग्जाम में जो ऑपरेटर और सुपरवाइजर दोनों एग्जाम होते हैं उन क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इस वीडियो में अगर आप ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर दोनों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में दोनों के क्वेश्चन मिक्स हैं, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ या ऊपर इसके मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित डैश अंक होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित डैश अंक संख्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 10, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 12, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 15 और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28, मतलब फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों का संपर्क कर सकते हैं। मान लीजिए आप आधार सेंटर गए, आपका कुछ इशू हो रहा है या आपसे आधार सेंटर वाला बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसकी शिकायतों के लिए किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 1947, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2009, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 140 और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 108। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं को समाधान करवा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा डैश ऑपरेटर्स पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदारी है। तो यह किसकी जिम्मेदारी होती है ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है परिचयकर्ता, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है नामांकन एजेंसी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है रजिस्ट्रार। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परीक्षण और प्रमाण एजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कौन सी संस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ इसका राइट आंसर कहला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा डैश नामांकन केंद्रों पर नामांकित अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है डैश नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नामांकन पर्यवेक्षक सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आधार विशिष्ट है क्योंकि। अगर आपसे एग्जाम में ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए, याद करने की नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधार विशिष्ट है क्योंकि डैश। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त आईडी मिल सकती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है एक व्यक्ति दो आधार संख्या का लाभ उठा सकते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होती है। मतलब दो व्यक्ति हैं, उसके पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सत्यापनकर्ता कौन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सत्यापनकर्ता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति जो निवासी द्वारा
प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है सत्यापनकर्ता कौन कहलाता है, अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है सत्यापनकर्ता कौन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करवाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप समझिए। निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंजीयक के कर्मचारी। पंजीयक के कर्मचारी एक पहचानकर्ता हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से मानदंडों में से किसी व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। उम्र 18 वर्ष और उससे ऊपर होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र किया हुआ लोन चाहिए। 5वां दिया इसमें बेसिक कंप्यूटर में प्रमाणन पत्र होना चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए मुझे, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ओके, जिसका कमेंट राइट आंसर होगा उसको मैं फ्री पीडीएफ दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यदि पहचाना गया परिचयकर्ता एक परिचयकर्ता के रूप में काम करता है या काम करने के लिए तैयार है, तो उसे आधार नामांकन को सक्षम करने के उद्देश्य में एक परिचयकर्ता होने के लिए डिस होना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लिखित सहमति देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लिखित सहमति देना। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहता, इसलिए डायरेक्ट मैं आंसर बोल रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका मैं ऑब्जेक्टिव भी बोलूँगा। वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। इसमें आपसे पूछा गया है सत्य और असत्य। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम एक जनसांख्यिकीय जानकारी है जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आधार नामांकन के लिए एक निवासी ने अपने संपर्क किया POA। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है आधार नामांकन के लिए एक निवासी ने आपसे संपर्क किया POA में निवासी का नाम चंद्र प्रकाश है, जबकि POA में यह चंद्रशेखर है, ऐसे में आप क्या करेंगे। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है अगर आपसे आधार नामांकन के लिए एक निवासी ने अपने संपर्क किया या आपसे संपर्क किया POA में निवासी का नाम प्रकाश चंद्र है या चंद्र प्रसाद है, जबकि POA में यह चंद्रशेखर है, ऐसे में आप क्या करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया इसमें चंद्र प्रकाश के रूप में नाम दर्ज करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है चंद्रशेखर के रूप में नाम दर्ज करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है चंद्रशेखर प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करेंगे। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है आवेदन को अस्वीकार करेंगे, मतलब आवेदन को निरस्त कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेदन को निरस्त कर देंगे। इसमें नाम लिखा हुआ जैसे चंद्र प्रसाद या चंद्रशेखर, इसमें नाम कुछ भी हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि नाम यही होगा, तो नाम इसमें कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेदन को निरस्त करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर ही होगा आवेदन को निरस्त करें या अस्वीकार करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संख्याएं हैं।
ये संस्थाएं हैं। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र संस्थाएं हैं, तो इसका राइट आंसर दिया होगा हमारा दिए गए सभी विकल्प, मतलब फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसके राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा प्राधिकरण डैश प्रदान करेगा जिसका उपयोग करके रजिस्ट्रार CIDR को एक पैनल में शामिल नामांकन एजेंसी को ऑनबोर्ड कर सकता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव में रिवीजन करूंगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है प्राधिकरण डैश प्रदान करेगा जिसका उपयोग करके रजिस्ट्रार CIDR को एक पैनल में शामिल नामांकन एजेंसी को ऑनबोर्ड कर सकता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है निवासी विवरण का डाटाबेस, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया नामांकन ID, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पैनल के लिए अनुरोध और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नामांकन एजेंसी कोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामांकन एजेंसी कोड इज राइट आंसर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा रजिस्ट्रार अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अध्ययन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त जानकारी प्रदर्शित करता है या करेंगे जिसमें डैश के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के लिए संपर्क विवरण शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NRI, जिसमें NRI के लिए उपलब्ध जानकारियों और सेवाओं से संपर्क विवरण शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो क्वेश्चन को समझिएगा, याद बिल्कुल मत करिएगा आप। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है परिचयकर्ता का कोई आपराधिकरण रिकॉर्ड ना हो, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए, चौथा दिया है परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, और पांचवा दिया है परिचयकर्ता केवल पंजीयन या पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 5। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 5। ओके, ये रॉन्ग आंसर है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ओके, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधार के लिए निवासी का नामांकन करते समय धर्म और जाति को नोट करना अनिवार्य है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधार के लिए निवासी का नामांकन करते समय, मान लीजिए आप आधार कार्ड बना रहे हैं और उसका नामांकन करते समय धर्म और जाति को नोट करना अनिवार्य है, सत्य है या असत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एक निवासी के, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए परिचयकर्ताओं को आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक प्रदान करना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक निवासी के नामांकन का समर्थन करते समय परिचयकर्ता को आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक प्रदान करना होगा, तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है किसी भी अन्य ऑपरेटर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है UIDAI क्षेत्र कार्यालय, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पर्यवेक्षक और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है निवासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं रिवीजन करवा रहा हूं। ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर दोनों के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न क्रियाओं में से
कौन सा पर्यवेक्षक को दिन में अंत में करना चाहिए। क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन पूछा गया है निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए, मतलब क्लोजिंग टाइम जब हो तभी करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्राधिकरण को मेल भेजें। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है दिन भर के नामांकन निवासियों को थोक एसएमएस भेजें। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऑपरेटर से कहें उसकी या उसका अंगुली का निशान देकर साइन अप करें या साइन ऑफ करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन में 60% ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 60%। आप एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे ना तो बोलेंगे कि हाँ सर ने आपने ऐसा कुछ बताया था। ऐसे क्वेश्चन 60% पूछे जाते हैं। 40% ट्रू एंड फैसल, मतलब सत्य असत्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 60% क्वेश्चन को आप ज़्यादा फोकस करिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परिचयकर्ता आधार नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव है परिचयकर्ता के हस्ताक्षर। दूसरा ऑब्जेक्टिव है परिचयकर्ता का अंगूठे का निशान। तीसरा दिया है परिचयकर्ता का आधार संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिवीजन करता हूं। परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामलों में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। परिचयकर्ता के हस्ताक्षर भी करवाने चाहिए, परिचयकर्ता का अंगूठा का निशान भी लगवाना चाहिए, परिचयकर्ता का आधार संख्या भी नोट करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है बैंकों सहित सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के किसी भी सेवानिवृत्ति अधिकारी को जो डैश के रैंक के नीचे का ना हो सत्यापनकर्ता के रूप में तैनात किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड इसका राइट आंसर कहला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को डैश से जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है नामांकन कर्मचारी के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान नामांकन ग्राहक को डैश से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। थर्ड इसका राइट आंसर कहला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है यदि प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निकासी के समय बायोमेट्रिक्स लेने के लिए उचित संख्या में प्रयास करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यदि प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निकासी के सही बायोमेट्रिक लेने के लिए उचित संख्या का प्रयास करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, हाँ करेगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें नामांकन एजेंसी डैश पोर्टल पर नामांकित केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी। न्यूनतम URL को डैश द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नामांकन एजेंसी डैश पोर्टल पर नामांकित केंद्र की जानकारी अपडेट करेगी। न्यूनतम URL को डैश द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। जिसका राइट आंसर होगा उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है तो स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित नहीं है तो ऐसी स्थिति में डैश के रूप में दिखाई देगा।
क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, यदि उपयोगकर्ता के बायोमेट्रिक्स विवरण का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है तो स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित नहीं है, ऐसी स्थिति में डैश डैश के रूप में दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामांकित नहीं के रूप में दिखाई देगा। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट डैश डैश को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया के दौरान यदि आप वर्क कर रहे हैं, उसकी प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट से डैश डैश को कनेक्शन या कनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामांकन ग्राहक को कनेक्ट करने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डैश डैश नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नजर रखता है और जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राधिकरण मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर को नामांकन पूरा करने से पहले निवासी को डैश डैश पढ़ना होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अगर एग्जामिनेशन में, निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा करने के दौरान ऑपरेटर को नामांकन पूरा करने की निवासी को पढ़ना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? निवासी के नाम का वर्तमानी पता, जन्मतिथि, पता जिसे पिन कोड भवन BTC राज्य शामिल हो, ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, ये ऐसे क्वेश्चन को मैं आपसे बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव दिया इसमें परिवार के मुखिया, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का प्रमाण पत्र POR, नेक्स्ट दिया है परिवार के मुखिया की आधार संख्या, और चौथा दिया है नामांकन के समय परिवार के मुख्य की बायोमेट्रिक पुष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है। तो इसमें कैप्चर की गई है परिवार के मुखिया का नाम भी कैप्चर किया गया है, निवासी और परिवार उसके रिश्तेदार का प्रमाण पत्र भी परिचय किया गया है, परिवार की मुखिया की आधार संख्या भी इसमें कैप्चर की गई है, और चौथा दिया है इसमें नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक भी इसमें पुष्टि की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी विकल्प इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आधार संख्या एक दिन में बनता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है आधार संख्या एक दिन में बन जाता है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, आधार संख्या एक दिन में नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर सारी छोटी छोटी जानकारी हैं, ये सभी आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के मामले में यदि माता पिता दोनों जीवित हों तो माता पिता रिश्तेदार के डैश डैश को जुड़ा जाएगा और डैश डैश को प्राथमिकता दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है यदि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, बच्चों के मामलों में यदि माता पिता दोनों जीवित हों तो माता पिता के रिश्तेदारों को EID को जोड़ा जाएगा और UID माता पिता की प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, संबंधित क्षेत्र में निवासी की जन्म तिथि, दिन, महीना और डैश डैश को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करें। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है संबंधित क्षेत्र में निवासी की जन्म तिथि और दिन, महीना, डैश डैश को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा,
प्राधिकरण एक नामांकन एजेंसी कोड प्राप्त करेगा जिसके उपयोग से रजिस्ट्रार एक पैनल में शामिल नामांकन एजेंसी को डैश डैश में भेज सकता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, प्राधिकरण एक नामांकन एजेंसी कोड प्रदान करेगा जिसके उपयोग से रजिस्ट्रार एक पैनल में शामिल नामांकित एजेंसी डैश डैश को भेज सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CIDR। CIDR। इसका राइट आंसर हो जाएगा CIDR को भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा डैश डैश में क्षेत्रीय स्तरीय निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षक के लिए जिम्मेदार होगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है 36 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रीय स्तरीय निष्पादित निगरानी के लेखक परीक्षक के लिए जिम्मेदार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा रजिस्ट्रार जिम्मेदार होगा। इसका राइट आंसर होगा रजिस्ट्रार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें दिया है, आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पहले आपसे पूछा गया था आधार कितने दिन में बनता है, ये कितने दिन में बन सकता है। तो इसमें पूछा गया है आपसे आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 दिन तक। 90 दिन तक आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो इसमें आपको ईमेल और मोबाइल नंबर देना होता है, वही आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है, कि निवासी कहाँ का है, संदर्भ का विवरण देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल और मोबाइल नंबर। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अपडेट करते समय किसी मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अपडेट करते समय किस मोबाइल नंबर पर OTP वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार में पंजीयन मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, क्या ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकता है। देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, क्या ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं बन सकता है। और ऑपरेटर कभी भी पर्यवेक्षक परिचयकर्ता नहीं बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट कैप्चर करते समय फिंगरप्रिंट डिवाइस पर उंगलियों की स्थिति के लिए डैश का उपयोग करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस पर उंगलियों की स्थिति के लिए डैश का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेतक का उपयोग करें। फोर्थ इस आएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आइरिस कैप्चर प्रक्रिया डैश प्रकार के प्रति संवेदनशील है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, आइरिस कैप्चर प्रक्रिया डैश प्रकार के लिए प्रकाश के लिए संवेदनशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवेशी प्रकाश के लिए संवेदनशील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी दिए हुए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग डैश उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उसके जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग डैश उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार और प्रमाणीकरण। आधार और प्रमाणीकरण उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर को राइट आंसर कैसे मालूम है, तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन मेरे को खुद याद है, मैंने अपने हाथों से इस क्वेश्चन को रिवीजन किया है, पढ़ा है और फिर क्वेश्चन बनाया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामलों में आवासीय पता को रिकॉर्ड करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामलों में आवासीय पते के रिकॉर्ड करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पते का प्रमाण पत्र दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजिटल से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है अगर 5 साल बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, यदि बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए डिजिटल से जुड़े बायोमेट्रिक डिवाइस का लेना होगा, मतलब किसके फिंगरप्रिंट लेना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता या रिश्तेदार से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही हैं तो भी यह सलाह दी जाती है कि साइन ऑफ के लिए या तो डिजिटल या हाथ का प्रयोग करें। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही हैं तो यह सलाह दी जाती है कि साइन ऑफ करने के लिए या तो डिजिटल का प्रयोग करें या हाथ का उपयोग करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूठा या तर्जनी की उंगली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खराब रोशनी डिजिटल के प्रदर्शन का एक उच्च प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है खराब रोशनी डिजिटल के प्रदर्शन का उच्च प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेहरे पहचान। चेहरे पहचान में उच्च प्रभाव पड़ता है। अगर आप कहीं खड़े हैं, मतलब कहीं आप आधार सेंटर गए हैं और खराब रोशनी है, तो चेहरे के पहचान में प्रभाव पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा चेहरे का पहचान के प्रभाव पड़ेगा। इसका राइट आंसर है फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिनम पर डिजिटल होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिन आप समझ रहे होंगे ना, जो व्हाइट कलर का होता है फिंगरप्रिंट उसमें रखते हैं प्लेटिन, उसको बोलते हैं। फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिन पर डिजिटल होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक, मतलब प्रकाश की ज़्यादा चमक होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का डिजिटल दर्ज किया जाना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम डिजिटल दर्ज किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरे में दर्ज किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 52। फिंगरप्रिंट डिवाइस के प्लेटिन को साफ करने या साफ करने के लिए समय समय पर डिजिटल कपड़े का उपयोग करना चाहिए या करें। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फिंगरप्रिंट डिवाइस के प्लेटिन को साफ करने के लिए समय समय पर डिजिटल कपड़े का उपयोग करना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है डेनिम का कपड़ा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पट्टी रहित कपड़ा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है फ्लालाइन का कपड़ा और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रकाश की प्रत्यक्ष। जिसका राइट आंसर हो जाएगा पट्टी रहित कपड़ा। पट्टी रहित कपड़े का उपयोग हमको
फिंगरप्रिंट डिवाइस को साफ करने के लिए करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामलों में नामांकन के लिए पहचान वैध प्रमाण पत्र या टेस्ट की आवश्यकता होगी। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान करने की सबूत ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामलों में नामांकन के लिए पहचान वैध प्रमाण पत्र आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक परिचयकर्ता की आवश्यकता होती है। यहां पास हो जाएगा परिचयकर्ता की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखिए, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, याद करने की बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार ईए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रजिस्ट्रार ईओ को पहले से एक सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र में पिन नंबर जिसमें नामांकन लिया गया है और पूरी तरह से सही ढंग से डैश में कैप्चर हो रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रजिस्ट्रार ईए को पहले से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र में पिन नंबर जिसमें नामांकन लिया गया है पूरी तरह से और सही ढंग से कैप्चर हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर और पिन मास्टर। सॉफ्टवेयर और पिन मास्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब आप डैश दर्ज करते हैं तो पूर्व नामांकन डेटाबेस संबंधित फील्ड में प्यूपलेट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है, जब आप डैश दर्ज करते हैं, जब आप क्या दर्ज करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूर्व नामांकन डेटाबेस संबंधित फील्ड में प्यूपलेट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व नामांकन आईडी। जब आप पूर्व नामांकन आईडी दर्ज करते हैं तो पूर्व नामांकन डेटाबेस संबंधित फील्ड में प्यूपलेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उनकी उंगलियां डैश हैं तो इस सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प, लापता, कटी हुई, पट्टी लगी हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी दिए हुए विकल्प। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि नामांकित व्यक्ति की केवल एक आंख है और आइरिस छवि लेना है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि नामांकित व्यक्ति की केवल एक आंख है और आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है, नामांकित व्यक्ति को लेंस पहनने के लिए कहें, सिस्टम में ही रिकॉर्ड करें, नामांकनकर्ता को आंखों को धोने को कहें, नामांकनकर्ता से दूसरी आंख पर पट्टी बंधवाएं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। जिसका राइट आंसर होगा तो मैं उसको फ्री ऑफ करवाऊंगा। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। क्वेश्चन है, यदि एक या दोनों आंखों में इस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक है तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ या ऊपर इसके मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है
ओके, क्वेश्चन पूछा गया है उंगलियों के निशान से बचने के लिए बायोमेट्रिक अपवाद मामले में नामांकित किया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उंगलियों के निशान से बचने के लिए किसी भी निवासी को बायोमेट्रिक अपवाद मामले के रूप में नामांकित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं किया जा सकता, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता की आवश्यकता होगी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सही, हाँ होगी।